तहरीक के तौर पर आपने तरक्की पसंद तहरीक पढ़ी थी, तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ये दोनों शायर हैं। जोश मलियाबादी तरक्की पसंदों में सबसे पहले शायर हैं जिन्होंने अपनी पहचान कायम की। जोश की शायरी के साथ साथ उनकी खुद नविश्त भी बहुत मशहूर है और उस पर भी कभी भी उसका सवाल पूछा जा सकता है। मजाज के बारे में ध्यान में ये रखना है कि मजाज का एक ही मजमुआ है, तो उस मजमुए पर सवाल होगा। मजाज की एक तो कहकशां में एक नज़्म उनकी बहुत मशहूर है आवारा, तो उस पर सवाल हो सकता है। मजाज के बारे में एक और चीज़ याद रहनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो तराना है वो मजाज का लिखा हुआ। वहाँ के ये तालिब इल्म थे और उसी ज़माने में लिखा था। मजाज के मरने के बाद उसको एडॉप्ट किया यूनिवर्सिटी ने, तो अलीगढ़ यहाँ लिख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना इन्होंने लिखा। हाँ, तो उसमें इख्तलाफ है तो क्या किया जाए।
तो अभी फॉर्मल टेस्ट तो कोई नहीं ना हुआ है तुम लोगों का? कोई भी फॉर्मल टेस्ट तो नहीं हुआ है? हाँ, यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ हुआ होगा? अच्छा, यहाँ बैठ के नहीं हुआ है? तो ये लोग टेस्ट का कैसे लेते हैं, रिजल्ट कैसे निकालेंगे तो? हम्म हम्म। तो उसका रिजल्ट कैसे निकालते थे? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट जैसे लिया गया तो रिजल्ट कैसे करते थे? हाँ हाँ। नहीं तो आंसर कौन चेक करता था? अपने ही करते थे? तो उसमें बेईमानी अगर करोगे तो? हाँ, अदला बदली हो जाएगा तब हो जाएगा। नहीं, आदमी की थोड़ी आदत हुई होती है ना, अपना भी नुकसान करता है। तो टेस्ट में हमारी जरूरत नहीं ना है जी, टेस्ट पेपर दे दिया जाए तो मोबाइल में क्या करोगे? नहीं, पेपर में मानते हैं टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया तो मानते हैं अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाए तो हमको लगता है कि 1 घंटा बहुत है। ऑब्जेक्टिव का 1 घंटे का टेस्ट हो जाए और 2-3 टेस्ट के बाद एक दिन फुल टाइम डिस्कशन हो जाए। हाँ, नहीं तो दोनों काम ना, टेस्ट तो जब लेंगे तो लगातार लेंगे, आपका ही फायदा है उसमें। तो लगातार टेस्ट हो और उसी में एक टेस्ट का पेपर पे डिस्कशन बहुत करना होगा तो आधा घंटा लगेगा। वो भी जहां आपको कंफ्यूजन है वही पूछिए। तो अगर आधा घंटा मैक्सिमम मानिए तो 1.5 घंटा में 3 टेस्ट पर हो सकता है। तो फायदा ये रहेगा कि अगर हमको बचाइएगा तो फायदा आपका ये है कि हम काम भी करेंगे, टेस्ट भी बनाएंगे। कॉलेज में आजकल हम लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है 1 मिनट के लिए भी, कि दिन में कोई काम कर ही नहीं सकता है, शाम में हम पढ़ाते ही हैं। तो कुछ हमने बना लिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 कम से कम हो जाए टेस्ट। तो कवायद का क्वेश्चन कुछ बनाना है तो वो अगर, तो अपने से अब शांति से टेस्ट अगर आप लोग दे लेते हैं, उसका रिजल्ट छोड़ देंगे हम लोग, उसी दिन रिजल्ट कर देंगे। रिजल्ट का एक बहुत आसान तरीका होता है, एक तो रिजल्ट शीट दे दिया जाए वो अलग है, लेकिन मतलब कुछ नहीं, बोर्ड पे आंसर लिख दिया गया, एक दूसरे का मिला लीजिए। आंसर शीट
पे आप जो बनाया है आंसर शीट उस पे, या तो कोई यहाँ का आदमी भी कर सकता है, कोई भारी काम नहीं, एक आदमी कोई कर देगा। हाँ, तो आंसर शीट से बना लीजिए और उसका रिजल्ट कर लीजिए। हमको लगता है कि वो ज़्यादा ठीक है। रोज टेस्ट लेने में टेस्ट में रोज डिस्कशन का कोई जरूरी नहीं है। क्या है, कौन चीज पे? हाँ, नहीं, जो जिसमें देखो टेस्ट दे दिया, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसपे आपको कुछ समझना है, 10 क्वेश्चन जिसमें आपको बेमतलब का कंफ्यूजन हुआ वो समझना है कि क्यों हो गया। तो 20-25 क्वेश्चन में डिबेटेबल होता है, उसमें आप डिस्कशन कर लीजिए, पूछ लीजिए, तो बहुत है, आधा घंटा से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पैराग्राफ तो अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन एक आध सेट में बनाएंगे। आएगा तो क्या क्या आएगा बता दो ना, हम वही पढ़ा देते हैं। बीपीएससी ने तो आज तक नहीं कहा है, लेकिन ये कह रही है कि आएगा। पैराग्राफ आए तो अच्छा ही है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो उसमें बेहतर करेंगे। बीपीएससी ने चूंकि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है आज के डेट तक, सिर्फ इतना ही बताया है कि हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हमको तो लगता है कि वो भी 10 क्वेश्चन पूछेगा। बाकी कुछ भी अभी तक उसने नहीं कहा है, खाली एक कहा है कि हाँ भाई, जिस स्टैंडर्ड के लिए टीचर हम चुनेंगे उससे हायर स्टैंडर्ड का उनसे सवाल पूछेंगे, ये जरूर कहा है, और उसी की ये मशक्कत है और कोई बात नहीं है। तो जब हायर स्टैंडर्ड का कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग मतलब प्राइमरी के लिए जा रहे हैं उनको हाई स्कूल और +2 के लेवल का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, जो लोग +2 के लिए और हाई स्कूल के लिए कर रहे हैं उनको बीए और एमए के लेवल का भी सवाल पूछा जाएगा। ये 2-3 बार जो चेयरमैन ने कहा है उसका यही नटशेल में मतलब है। तो जब तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हाई करके आदमी को खुद से तैयार रहना चाहिए। आज है 27 है ना, तो 1 तारीख का मंगल, देखो तो हाँ, तो ठीक है, 1 से 10-12 तक आदमी टेस्ट ले ले, उसमें जो होना है हो जाएगा। आप लोग भी, लेकिन इस बीच रिवीजन करिएगा तो आपके टेस्ट में फायदा होगा। टेस्ट से आदमी निखरता है, और कॉपी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो दिमाग में है और जो टेस्ट में आया वही असली पूंजी है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो रिवीजन की कमी के चलते टेस्ट में परफॉर्म नहीं करते हैं। और एग्ज़ाम चूँकि ज़्यादा दिन है नहीं, तो अगर 15 अगस्त तक ये लोग चला रहे हैं तो 15 अगस्त तक टेस्ट, रिवीजन, कंसोलिडेटेड टेस्ट कुछ ही बनाते बनाते आप लोग इस लायक हो जाइएगा कि फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। पैराग्राफ कुछ हम ऐसा करेंगे कि यहाँ भी हम आपको पैराग्राफ के एक ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे पैराग्राफ से आंसर
सबसे दुनिया में आसान क्वेश्चन होता है जिसको आप कंप्रिहेंशन कहते हैं, कि कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें से सवाल किए गए हैं और सवाल का जवाब देना। ये सबसे आसान काम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस ये है हम लोगों का कि इसमें 50% बच्चे इसमें बहुत ख़राब करते हैं। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के लिए एक माइंडसेट रहता है कि जैसे सवाल देखा ना तो ऑप्शन में जवाब हम देखने लगते हैं और जल्दी जल्दी बनता है। पैराग्राफ में कभी कभी बहुत लंबा पैराग्राफ भी होता है। जब शुरू में नेट का एग्जामिनेशन हुआ, हम लोगों को 2 पेज का पैराग्राफ मतलब कंप्रिहेंशन होता है, 2 पेज में लिखा हुआ। पढ़ते पढ़ते जो आदमी थक जाए, 15 मिनट लग जाएगा पढ़ने में। हाँ, तो अब पढ़ो पूरा पहले 2 पेज। तो पैराग्राफ के लिए एक बहुत आसान तरीका होता है कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एकदम ये याद रखिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, तब पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। पैसेज पढ़ते पढ़ते तो होगा क्या कि आपको हो सकता है कि 2 लाइन पढ़े तब तक एक सवाल का जवाब मिल गया, तो उसको निशान लगा लीजिए, फिर पढ़िए। तो ये हो सकता है कि इसका फायदा होता है कि कभी कभी आप आधा ही पढ़े, हो सकता है ना कि लास्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं हो, तो ये भी फायदा है कि आधा पढ़ने पर ही आपका काम चल जाएगा। नहीं, वो हो सकता है क्वेश्चन बना। जब देखिए कोई डिक्लेयर नहीं किया है तो क्वेश्चन का जितना तरीका है आपको, जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स हो सकता है, सिंक्रोनाइज करने के लिए हो सकता है कि तरतीब दीजिए। 4 राइटर्स का नाम पूछ दिया कि उनकी पैदाइश की तरतीब से दीजिए, कभी उनकी वफात की तरतीब से दीजिए। ये 4 किताबों का नाम दे दिया, मशहूर किताबों का, कि उनको सिंक्रोनाइज कीजिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का जो ज़्यादा मतलब जो वेल नोन पैटर्न नहीं है। ऑब्जेक्टिव का तो सबसे आसान पैटर्न है कि बस 4 में से एक चुन लीजिए। तो वो है मैच कराने का। मैच कराने का भी सवाल आ सकता है, तो आपको उसके हिसाब से भी रेडी रहना है। मैच कराने में कभी कभी एक क्वेश्चन जानने से वो हल हो जाता है, और कभी कभी एक क्वेश्चन नहीं जानने से पूरा मैच फेल हो जाएगा। तो ये भी आपको प्रैक्टिस रखनी है कि इस तरह का पॉइंटर्स जैसे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल बनाया जा सकता है जो पॉइंटर्स की शक्ल में ही हो। और ऑब्जेक्टिव में लिटरेचर में सबसे ज़्यादा सवाल या तो मुसन्निफीन और किताबों के बारे में होता है, बुक एंड ऑथर के बारे में, थोड़ा कवायद के बारे में। कवायद में ख़ास तौर से अगर मुहावरा, अज़दाद, ज़रबुल अमसाल, वाहिद जमा और तज़कीर तानीस, इनसे अगर सवाल होता है तो आपका लक है। अब दिक्कत क्या है कि वाहिद जमा में तो सवाल बन जाता कि भाई इस लफ्ज़ की जमा कौन सी है। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ क्वेश्चन पूछने वाला है, कहीं अभी हमने देखा कि किसी स्टेट का इम्तहान था तो क्वेश्चन पूछा, तो अब जैसे कागज़ है तो कागज़ की जमा एक कागज़ात है, वो लिख दिया, लेकिन उसमें कागज़ों भी लिखा हुआ था।
और तो बंदा की जमा बंदगान, बंदों, बंदे, इस तो अब ये कोई कहे कि भाई बंदगान सही है, बंदों गलत है, उसको बोलना होगा कि भाई फारसी जमा इसकी कौन सी है। तो वाहिद जमा में एक ही ये परेशानी होती है कि सवाल में अगर कोई क्वेश्चन सेटर समझदार नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं, तो ये ऐसी गलती होती है। पिछली बार जो लोग, आप लोगों में से तो कोई स्टेट का इम्तहान नहीं दिया था ना? हाँ, तुम दिए थे ना? तो जो एक स्टेट में और फिर नहीं, जो एक उर्दू टीईटी हुआ था, हाँ दिए हो? तो उर्दू टीईटी में सोचिए कि सवाल पूछा कि इनमें से फल कौन से हैं। उसमें अमरूद था ऑप्शन में, लेकिन जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मॉडल आंसर था उसमें बैगन लगा हुआ, बैगन को फल माना। और इतना हंगामा हुआ, केस मुकदमा के बाद जब रिवाइज्ड हुआ तब भी बैगन ही रहा। बोर्ड भी रिवाइज में क्या करेगा, मानते हैं एक्सपर्ट ये नहीं तो उनको बुला लिया। लेकिन इतना बोर्ड ने प्रेशराइज किया था कि, और वो बुलाता था स्कूल के टीचर को, कॉलेज के टीचर को बुलाएगा तो उसके माथे तो नहीं है, तो वो चाहेगा तो रिवाइज कर देता। तो चूंकि स्कूल के एक टीचर ने ही क्वेश्चन बनाया था, वो भी कमाल था, प्राइमरी स्कूल के टीचर को क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया था। तो उसको भी कि अगर वो आंसर चेंज हो जाता तो और केस मुकदमा होता, तो उसी को रहने दिया। अभी बोलिए कि इनमें से फल कौन सा है, तो बैगन का आंसर उसमें मान लिया गया। तो अब इस तरह का कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी अब क्वेश्चन बना रहा है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई जमा बनाने का उर्दू में कायदा जो है, तो अरबी से जमा बनाते हैं, अरबी के उसूल से, फारसी के उसूल से और हिंदी के उसूल से, और कोई गलत नहीं है। अब जैसे उन्वान है, लफ्ज उन्वान है, अरबी का लफ्ज है, फारसी इसकी जमा होती है अनावीन, अरबी जमा अनावीन है। फारसी के कायदे से इसको जमा बनाते हैं उन्वानात। उर्दू में सबसे ज्यादा उन्वानात ही चलता है। लेकिन अगर उसमें कोई ऑप्शन पूछा गया कि उन्वानों, तो क्या वो गलत हो जाएगा? कभी गलत नहीं हो सकता, वो सही है, क्योंकि हिंदी कायदे के हिसाब से उन्वानों जमा कागजों, किताबों, अब किताब है तो किताबों और किताबें गलत है, खाली कुतुब जमा उस है नहीं है। तो अगर सवाल पूछने वाले ने पूछा है कि इनमें से अरबी फारसी के कायदे के मुताबिक कौन सी जमा है, तब तो ठीक, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सवाल में अच्छा क्वेश्चन सेटर होगा तो एक ही अब किताब का पूछा कि किताब की जमा कौन सी है, तो एक ऑप्शन रहेगा कुतुब और 3 जो ऑप्शन होगा वो ट्रैश होगा, किताबों नहीं हो जाएगा, किताबें नहीं होगा, चूंकि वो जमा है। और अगर आप जब मुकदमा कर दीजिएगा तो आपको नंबर उसको देना पड़ेगा। तो ये वाहिद जमा में ये बहुत बड़ा मसला है। फिर उसी तरह से जैसे तज़कीर तानीस है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो तज़कीर तानीस दोनों है। अब सांस लफ्ज है तो सांस मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है, तंज मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है। तो जो अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो, अब इम्तहान में वो सवाल पूछा गया तो ये कितना खतरनाक है। कुछ लोगों एक और कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट होता है तो उसमें एक आपके पास कॉपी में रहे ना, तो आप ये लिख सकते हैं,
जैसे वाई जमा बनाना है, अब मुल्क लिखा हुआ है, जेर जबर पेश नहीं दिया हुआ है, तो बोलिए कि उसकी जमा कैसे बनेगी? भाई जब हम मुल्क पढ़ेंगे तो ममालिक करेंगे, जब मिल्क पढ़ेंगे तो इमलाक करेंगे, जब मलक पढ़ेंगे तो क्या? मलाइक। तो एक ही लफ्ज है, लिखावट एक ही है, और आम तौर से जेर जबर पेश तो कोई लिखता नहीं है। एग्जामिनर भी अगर ये भूल कर गया तो उसकी जमा में और दे दिया उसने ऑप्शन, उसको समझ ही में नहीं है। तो आपको भी जब कल क्वेश्चन बनाने का मौका मिले तो सबसे पहला जो उसूल है कि क्वेश्चन जब बना लीजिए तो खुद से देखिए कि इसका क्या जवाब होगा। उसमें ये पकड़ में आ जाएगा कि भाई ये तो हमने जेर जबर पेश नहीं लगाया है, तो इसकी तो 3 जमा है, और सारे ऑप्शन उसी में आ जाएंगे। तो ये आपका लक है। हम तो मानते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि 10% ये भी आप, जैसे होता है ना कि 10% आपके हाफजे से उतर गया, जो याद था भूल गए क्वेश्चन देखते देखते घबराहट में, उसी तरह से 10% ये भी मान लीजिए कि आपका ये ऑब्स्टेकल है कि आपसे सवाल बहुत ही बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ दिया जाए, ऐसा सवाल पूछ दिया जाए जिसका कोई माना नहीं है। और कंप्यूटर बेस्ड आंसर में चूंकि वो OMR शीट पे चेक होता है तो उसका कोई इलाज तो है नहीं। कॉपी में रहे तो आप ये लिख दीजिएगा। जैसे हम BA का एग्ज़ाम दे रहे थे, कंपोजिशन में सवाल आ गया कलम, मुज़क्कर मुअन्नस के जुमला बनाने के लिए जो आता है कलम आ गया, तो क्या किया जाएगा? बोलो। कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस? उर्दू ही का इम्तिहान दे रहे थे, तो मुज़क्कर लिख देंगे, मतलब कलम। लेकिन हम चूंकि उसकी नज़ाकत जानते थे तो हमने लिखा कि कलम, ब्रैकेट में लिखा कि बमानी आलय तहरीर, जो है कलम हम लोगों के पास, तो हमने लिखा कि मुज़क्कर और जुमला बना दिया। फिर हमने लिखा कि कलम बमानी आलय तहरीर, हिंदी ज़बान में हमने वो लिखा मुअन्नस, दोनों में शेर एक एक दिया। फिर हमने लिखा कि कलम बमानी दरख्त, पेड़ काट के जो कलम लगाते हैं वो मुअन्नस है। ये समझना कि उर्दू में सिर्फ कलम मुज़क्कर ही, ऐसा नहीं है। जब भाई अमरूद की, आम की कलम लगा दी गई, तो ये सब्जेक्टिव इम्तहान में तो स्पेस है, ये हम बता सकते हैं। एग्जामिनर भी देखेगा तो खुश होगा कि भाई जहाँ गुंजाइश नहीं थी कवायद में तो एक ही सेंटेंस काफ़ी था, लेकिन किसी ने 3 सेंटेंस खर्च किया। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो इसलिए अगर कलम पूछ दिया, ये मसला है। और इसमें जो आंसर होगा, मॉडल आंसर, वो तो जो एग्जामिनर सोच रहा था उस वक्त वही रखा। उसने मुल्क लिखा जल्दी में, जेर जबर पेश नहीं दिया, मुल्क समझ रहा है और उसके हिसाब से ममालिक आंसर खुद बना दिया। लेकिन उसको याद ही नहीं था कि इसमें तो इमलाक भी हो सकता था। तो ये 10% क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलिए कि ऐसे ट्रैश क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं या आ जाते हैं और क्वेश्चन सेटर की बेवकूफ़ी ढोनी पड़ती है। हर इम्तहान में होता है ना कि भाई चैलेंज होता है, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हटाया जाता है, कभी कभी तो इसी सब में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाता है। और सिर्फ एक आदमी की गलती होती है, जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो नालायक होता है, जल्दी जल्दी में काम करता है, और जल्दी करने में ये गलती होती है कि जल्दी कीजिएगा तो आपने आंसर नहीं देखा, और नहीं देखा तो फिर जब ऑब्जेक्टिव में आपके पास स्पेस नहीं है कि आप उसको बीच में करेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में हर आदमी के पास स्पेस है, लिख देगा कि भाई ये गलत है और
क्यों गलत है वजह बता सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा। तो ये मान के चलना है कि 10% ऐसे सवाल भी हो ही सकते हैं। तो हमको 100% नहीं देखना है, 90% में अपने लिए स्पेस बनाना है। अभी 90% में है कि 10% ये भी मान के चलते हैं कि ह्यूमन एरर होगा। कभी कभी जानते हुए जो होता है ना, इतनी जल्दी में आदमी ऑप्शन चूज करता है कि जानते हुए गलती होती है। 2 4 5 क्वेश्चन तो हम रिवाइज करते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं। आपका इम्तहान OMR शीट पे होगा। इसका और मसला है कि कुछ लोग इतना फास्ट OMR शीट भरते हैं ना कि सबसे पहले उसी को भरेंगे। हम ऐसे बच्चों को एग्जामिनेशन लेने में देखते रहते हैं कि एक क्वेश्चन चूज किया, धड़ से पहले भरने चला गया। अब बताइए कि उसको रिवीजन करने का स्पेस मिलेगा? तो उसने जो ऑप्ट किया है, अगर उससे कोई गलती जल्दबाजी में, एक तो पहला ही उसूल है कि शुरू का जो में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं, उस वक्त तक आपके दिल की धड़कन अभी नॉर्मल नहीं हुई रहती है। तो जब नॉर्मल नहीं हुई है तो आपसे गलती होगी। और 2 गलती कभी नहीं करनी चाहिए OMR शीट में कि एक एक बनाते जाएं, लिखते और उसको पोस्ट करते जाएं, ये कभी नहीं करें। और दूसरा यह है कि एक मरतबे 100 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं भरें। तो जानते हैं एक बार भरने में क्या गलती होती है? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? एक तो एक सीक्वेंस गड़बड़ाया तो जो होगा वो तो होगा ही। लक फेवर किया तो दूसरा में अगर डी था और डी आ गया तो लग गया, नहीं तो फिर 20 क्वेश्चन बनाए तो 20 गलत हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो होता है, आदमी की आंख की कुछ मजबूरियां हैं। फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ा है? जैसे उसमें बताया जाता है कि बंदूक की गोली जब चलाते हैं तो अगर टारगेट से जरा सा ऊपर नहीं रखेंगे तो उस निशाने पे नहीं लगेगा, नीचे चलाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है वो उसको खींचता है। तो जो आपका वो स्पीड है उसके हिसाब से उस पे, तो जरा सा ऊपर अगर नहीं रखेगा तो टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल ये प्रोजेक्शन का रूल है। तो आपको भी अपने हिसाब से, जैसे हम लोग, तो प्रोजेक्टाइल का असर क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन, डी नंबर, यहां तो ई है, 5 ऑप्शन है ना, तो ABCDE लास्ट का जो ऑप्शन होगा उस वक्त आपकी आंख जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोड में रहती है। तो पहले क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। पहला क्वेश्चन का ई भी अगर ऑप्शन है तो ठीक रहेगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चन भरने के बाद जो 5 नंबर का आप भर रहे हैं और 6ठे नंबर पे भरा जाएगा। तो ये एकदम ये नॉर्मल आदमी की आंख का लिमिटेशन है। तो उसका बहुत आसान तरीका होता है कि अगर आपको स्केल लेके गए हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो उसको रख लीजिए, ऐसे नीचे रख लीजिए। 4 नंबर है, 4 नंबर के ऐसे नीचे रखिए, सीधा स्केल रहेगा। तो उस पर 4 नंबर का ई ऑप्शन भी उसी लाइन में रहेगा। वो आंख का सहारा जो लेगा, आखिरी ऑप्शन में हमेशा धोखा होता है। और हर आदमी का 2-4 ऑप्शन तो इसी से गलत हो जाता है। और इतना स्पेस नहीं है। एक तो मिटाना जो है, बड़ी मेहनत से आप अगर मिटा, एक तो 90% अब पेन से लिखना है। पेंसिल वाले दौर में गुंजाइश थी कि भाई मिटा दिया। पेन वाले में वैसे रबर मिलते हैं, लेकिन आप मिटा दिए, मालूम होगा कि उसने ग्रेफाइट लिया ही नहीं, वो ऑप्शन ही आपका नहीं आया। तो जो ऑप्शन पोस्ट हो गया है उसको आप मिटा के कुछ कर लीजिएगा, वो आपको इत्मीनान हो जाएगा
कि भाई चलो हमने ठीक कर लिया है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वो ग्रेफाइट उसका उस लायक नहीं बचता है कि वो रिवाइज करे, और कितनों आप उसको हटा दीजिएगा वो कंप्यूटर उसको ले लेता है। हम लोगों ने वैसे काम किए हैं, इसलिए ये तजुर्बा बताता है कि मिटाए हुए आंसर मैक्सिमम वो फिर से आ जाते हैं। तो जहां 2 ऑप्शन हो गया आपका, तो 2 ऑप्शन हो गया तो क्वेश्चन तो 0 हो गया ना आपका। तो इसीलिए कभी भी हड़बड़ी में आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप पेंसिल रखे हुए हैं, पॉइंट लगा दीजिए अपने आंसर का। 10 क्वेश्चन बना लिया, तरतीब से नहीं भी बना है तो 10 क्वेश्चन बना लिया, 10 क्वेश्चन को फिर एक नज़र रिवाइज कर लिया। 1 मिनट लगेगा, 10 क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लीजिए। हो सकता है कि उसमें एक गलती हो रही हो पकड़ में आ जाए, और तब 10 क्वेश्चन को आंसर शीट पे डाल दीजिए। जैसे बैट्समैन क्या करता है कि कोशिश करता है ना कि 1 रन तो बन जाए, कि 0 पे आउट नहीं होंगे, तो उसी तरह से OMR शीट में भी 10 क्वेश्चन हो जाए उसको डाल दीजिए। कभी कभी बड़ी नज़ाकत होती है, हम ऐसे बच्चे को जानते हैं कि जिसने BPSC से क्वेश्चन आउट कर लिया था, और क्वेश्चन आउट कर लिया। BPSC में बिहार है तो हर कुछ होता है, तो वो आउट कर लिया। कंबाइंड सर्विसेज का इम्तहान है, आप इमेजिन कीजिएगा कि कोई आदमी उसमें लेट पहुंचेगा। एक तो ऐसे ही है कि आधा घंटा पहले नहीं पहुंचेगा तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि 15 मिनट लेट एक बच्ची आई, तो 15 मिनट हमने मान लिया। उसके बाद उसके चलने की रफ्तार बता रही थी कि उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। तो जो इम्तिहान में लेट आएगा तो बड़ा, उसके बाद उसने बैठ के सब जो करना था किया। हमको शक हो गया था कि भाई इसको कोई दूसरा काम इसको करना है, तो खैर पीछे सीट थी, लेकिन हमने बदल के उसको आगे बैठा दिया, और उसके अगल बगल सबकी कॉपी पे साइन कर दिया, उस पे नहीं किया, और आधा घंटा हम रूम से बाहर हो गए। आधा घंटा बाहर हो गए, उसके बाद गए तो उसने देखा कि अब उस देर में, उस बीच में 150 आंसर भरा हुआ। लेकिन हम अपने कॉलेज का इंतजाम जानते थे कि उसको एक सेट, उसको नहीं पता चल सकता है कि उसके सीट कहाँ है, तो कौन सा सेट मिलेगा ये भी उसको पता नहीं है, हम इतना जानते थे। तो हमने उसको कहा कि तुम बॉडी सर्च होगी, पुलिस को बुलाया, लेडी पुलिस आई, और उसके बाद उसको हमने कहा 4 सेट, चारों सेट का आंसर उसके पास था, उसने भर लिया था। अब अगर इम्तहान में 45 मिनट अभी गुजरा है और कोई 150 क्वेश्चन भर लेता है, तो या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, वो भी नहीं कर सकता। BPSC से ऑब्जर्वर आए थे, हमने कहा कि भाई इस समाधान बताइए, तो वो तो बोले कि भाई ये अरेस्ट होगी, लड़की जाएगी। हमने कहा कि ये तो उसके कसूर से बड़ा, ये कसूर तो उसके माँ बाप का है, जो उसमें तो कई लाख रुपए लगे होंगे तब वो आंसर मिला होगा। तो हमने कहा कि माँ बाप का वो कसूर है, इसको नहीं। हमने कहा कि कुछ नहीं, हम इलाज इसका बताते हैं। हमने उसमें 50 क्वेश्चन में उसको दो एक और ऑप्शन कहा कि भरो, हो गया गलत हो, अब वो कहीं दौड़ में नहीं रहेगी, और हमने कहा कि चुपचाप भागो, 1 घंटा हो गया है तो कॉपी जमा कर सकते हैं, तो जमा करके भगा दिया। तो ये भी होता है कि अब अगर वही थोड़ा रुक रुक के काम उसने किया हो तब बच जाते, किसी को पता नहीं चल सकता था, लेकिन एक तो देरी के चलते। तो ये एग्जामिनेशन में आपको भी कि इंसान का जो तरीका है उसको सामने रखते हुए
कि 10-10 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 10 बनाइए, फिर 10 रिवाइज कीजिए, 10 बनाइए, और फास्ट पढ़ने की आदत बनाइए। जो लोग फास्ट पढ़ते हैं, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन में मुफ्त का अखबार पढ़ते हैं, तो किसी दूसरे से मांग के पढ़ना है तो एक पेज में एक बार आदमी नज़र दौड़ाता है कि कौन सी खबर है जो हमको पढ़नी है। हम एक ही खबर पढ़ सकते हैं उतने ही टाइम में। तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन में अगर फास्ट आंख चलने की आदत है तो आप हम तो बिल्कुल देख सकते हैं, हम जो होता है ना कि 40-50 पेज का अगर बुकलेट है, हम 3 मिनट में उसको पूरा पेज पलट के और कौन सा क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। हमको चौथा मिनट नहीं चाहिए। कि आंख आपकी इस तरह से हो कि दोनों पेज पे, और सिर्फ पलट लीजिएगा। जो होशियार बच्चा है उसको उसमें से 25 क्वेश्चन बना सकता है। एक बार में सिर्फ पलटते हुए चलेगा तेजी में तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा हमारी तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। अब उसको आपको फॉर्मली देखना है, लेकिन टारगेट हो गया ना कि इतना हमने 25 क्वेश्चन हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के दौरान बना लिया। वो आपका टाइम बचाता है। जो टफ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना होता है, उसमें एक क्वेश्चन में जितना वेटेज होता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम कहाँ से लाइएगा आप? तो इसी तरह से कि बस देखते हुए दौड़ते हुए जो आपको आंसर मिल जाए, ये आपका लक है। तो ये लक उसका, ये आपको आदत बनानी है कि कितना फास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब बिल्कुल एक झलक देखते हुए आप आंसर तक पहुंच जाएं। ये आपका मेरिट है कि कितना फास्ट पलटते हैं। अगर उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगे तो नहीं हो सकता है। वर्ड बाय वर्ड फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलते वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा जो आदमी, तो उसको 20-25 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन ही पढ़ने में। क्योंकि ये भी होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो ये भी आदमी का निशाना होता है कि हमको 80% से ऊपर नहीं जाना है। 100% वाला तो फेल होता है, 100 का 100 जो बनाता है वो फेल होता है। तो 80 क्वेश्चन अगर हमको बनाना है तो 20 क्वेश्चन के पढ़ने में जो टाइम लगता है वो क्यों लगाएंगे? एकदम प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि हमको जो क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, टेकअप ही नहीं करना है, उसको पूरा पढ़ के हम क्यों टेकअप छोड़ेंगे? जैसे कहीं अगर पार्टी में आदमी जाता है ना, 20 तरह का खाना है, तो अगर एक आदमी होता है जो चूज करता है 5 चीज खा लिया, उस सब्र करने वाला होता है। एक लालची तरह का आदमी होता है, तो वो खाने में होता है तो अच्छा खाना खा रहा है, लेकिन उसको नजर आया उधर से और वो बहुत खराब खाने वाला सामान है, लेकिन उसको भी टेस्ट कर लिया अगर उसने, तो जो अच्छे खाने का जायका था वो भी खराब हुआ। तो इसलिए अगर हमको जिन क्वेश्चंस को छोड़ना है उनमें भी टाइम कंज्यूम करके छोड़ा तो हम बेवकूफ आदमी हैं। उसमें मिनिमम टाइम की एक झलक से हम ये समझ जाएं कि ये क्वेश्चन हमको छूना ही नहीं है। तब आपको होगा कि जो 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसका टाइम आपको अपने क्वेश्चन में, और जिनमें कैलकुलेशन करना है, जिनमें कुछ सोचना है, कंफ्यूजन ऑप्शन से इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जाना हुआ क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और इस टाइम इसी तरह से आप बचा सकते हैं। टाइम छोटा छोटा स्पैन जो होता है उसमें ढूंढ के, आजकल तो घड़ी भी नहीं ले जाने देता है एग्जामिनेशन में, सबसे बड़ा मसला ये है। और कई जगह की ये शिकायत है, पता नहीं आप लोगों को मिला है कि नहीं, कि जो घड़ी से एग्जाम उससे शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, जो प्रिंसिपल के कमरे में घड़ी थी उससे मालूम हुआ कि 3 मिनट आगे पीछे हो गया। आप तो टारगेट लेके चल रहे थे कि अपने कमरे की घड़ी, क्लास आपके हाथ में घड़ी होती तो आप उसको समझ सकते थे, लेकिन अब इसका कोई रास्ता नहीं और तो कॉपी छीन लेगा आपसे।
तो ये सब भी तो 5 मिनट पहले अगर हम खत्म करने का नहीं प्लान करेंगे तब भी धोखा खा जाएंगे। तो वो भी 5 मिनट आपको, और कई बार कई सेंटर ऐसे, एक तो सेंटर बहुत फजूल की जगह पे मिल जाता है, अच्छे कॉलेज में सेंटर मिलेगा, आपका लक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे स्कूल में सेंटर मिलता है जिसके टीचर्स को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने नहीं आता है, 10 बार जबरदस्ती आएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 10 दिन के बाद ये यहाँ नौकरी करने के लिए आएगा, तो उसका एक स्टैंडर्ड है। तो उसे आके भाई 5 मरतबा ऐलान करेगा, अनाउंसमेंट इतना फालतू तरह से करेगा, तो वो भी 4-5 मिनट हर एग्जामिनी का डिस्टर्ब होता है। आपको होगा बायोमेट्रिक्स होगा, ये एक अलग, अब हर एग्जाम में उसमें भी एक आध मिनट डिस्टर्ब होना ही है। और जल्दीबाजी में जहाँ बायोमेट्रिक्स होता है वो अलग है मसला, कि अभी भी कई लोगों पर FIR हुआ है। ये जो ट्रांसलेटर का इम्तहान हुआ था ना, और कि अब भाई एक आदमी का मिस छोड़ दिया, जल्दीबाजी में जो होता है ना कि एक बेंच ऐसे इधर से भी जा रहा है उधर से भी जा रहा है, उसमें छूट गया। अब लड़की का नाम लिखा हुआ है और फिंगरप्रिंट जो है वो लड़के का है। तो इतना अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि एकदम जेन्युइन कैंडिडेट है, लेकिन अब नहीं मैच कर रहा। तो ये इस तरह के काम इतने ढंग के होते हैं कि 3 मरतबे आपको सिग्नेचर करना है, बायोमेट्रिक्स करना है, उसके अलावा आएगा एक बार ऑब्जर्वर आएगा, एक बार सुप्रिटेंडेंट आएगा, एक बार मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, तो ये सब मिला के 5-7 मिनट और बर्बाद होता है। तो इसीलिए टाइम को अगर आप अपने कॉपी से बचाइएगा, एक एक जगह से थोड़ा थोड़ा, तो लास्ट में एक बार मौका रहता है कि जो छोड़े हुए क्वेश्चन है, अगर उसमें से 2 क्वेश्चन बन गया, आपने माना कि 20 नहीं बनाएंगे लेकिन 2 क्वेश्चन गौर किए, तो टाइम रहेगा तभी ना। तो जिन लोगों को भी टाइम का, हम ऐसे बच्चे को एग्जामिनेशन में जान है कि वो लास्ट में ऑप्शन भरने करते करते 100 का इम्तहान हो रहा है, 80 के बाद वो नहीं भर सका, टाइम नहीं मिला। बोलिए, कॉपी में सब टिक किए हुआ है, कैलकुलेशन किए हुआ है, तो ये अलग बेवकूफ़ी है। तो हर हिसाब से 5 मिनट पहले आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा, तब समझिए कि आपको फायदे में रहिएगा। नहीं तो बेवकूफ़ी अगर कीजिएगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी जल्दी आदमी भरता है, तो जल्दी बहुत ठहर के भरिए, 10 क्वेश्चन बनाइए, 10 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, फिर पोस्ट कीजिए, फिर 10-10 क्वेश्चन एक्सपैंड करते जाइए। तो होता क्या है कि उसमें ह्यूमन एरर जो है उस पर कंट्रोल होगा। और ह्यूमन एरर का तो यहाँ तक हाल है कि आदमी घबराहट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे, हम ऐसे बच्चे को जो BPSC में आज वो डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन झारखंड की राजधानी उसने रांची नहीं भरा, घबराहट में। अभी बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, फौरन हुआ था, उसमें कंफ्यूज हो कर गया और क्या से क्या लिख के चला आया। वो आज के डेट में झारखंड में चला गया, लेकिन वो अफसर उसी में बना था। तो घबराहट ऐसी चीज होती है कि आपको लगेगा कि आंख के सामने, जो धूप में नहीं होता है, कभी कभी आंख में पर्दा पड़ जाता है, धुंधला दिखाई, सामने नहीं दिखाई देता है, तो क्वेश्चन मिलने पर ये हाल होता है। तो आपको भी थोड़ा सा इस हिसाब से अपने को आर्म करना। सारी मेहनत, महीनों और बरसों की मेहनत तो उसी 2 घंटे में निकलनी है ना। तो वो जो OMR शीट है वो हमारी किस्मत है, तो उसको भरने के लिए प्लान। इसीलिए जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट में वैसे लोग पकड़ में आ जाते हैं, किसी को ठीक से फिलअप करने नहीं आता है, कोई और वहाँ आदमी नहीं बैठा हुआ है। शुरू के ज़माने में जब OMR शीट का इस्तेमाल होता था तो मैनुअल चेकिंग का भी एक उसमें तरीका होता था कि एक बार मैनुअल चेकिंग होगी, लेकिन अब ये 8 लाख या 10 लाख लोग बैठेंगे तो मैनुअल चेकिंग नहीं हो सकता है, तो वो कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होगा। तो वो ग्रेफाइट का परसेंटेज तय किया जाता है कि वो कितना आपका इंक लिया है उसने। किसी किसी को बहुत हल्का लिखने की आदत होती है,
वो ऊपर से तो भरा हुआ है लेकिन ग्रेफाइट का परसेंटेज कम हो गया तो वो क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। वो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि सही है लेकिन वहाँ आपको 0 आंसर मिलेगा। तो ये सब नज़ाकतें हैं जिसको आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से टेस्ट के दौरान इसको अपने को ऐसा निखार लीजिए कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ये दोनों हो गया। अब कितने बजे से क्लास था आप लोगों का? अच्छी तब आप भी लीजिए थोड़ा। तो यही ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जाके तुम लोग वहाँ पूछो कि लिख के अगर भाई हम लोग को एतराज नहीं है लेकिन हम लोगों को भी दे दिया जाए क्या। देखो बिहार में पैदा हुए हो तो ये सब तो झेलना ही। अब जैसे एसएससी है, बीपीएससी का भी तो हर साल क्वेश्चन आउट होने का सुनता ही यार। कंबाइंड सर्विसेज का जो बहुत ही उसका सबसे बड़ा इम्तहान है, उसमें ये झमेला होता है। उसको एग्जामिनेशन कैंसिल पिछला करना पड़ा था। हालांकि पूरे बिहार में क्वेश्चन आउट हुआ लेकिन एक जगह के सेंटर सुप्रिटेंडेंट को बस सजा मिली, वो भी जेल अभी तक नहीं गया। तो इसलिए इसमें तो तुम लोगों को अभी जब कोचिंग से निकलोगे लोग ना, अभी और थोड़ा बढ़ने दो। अगस्त में तो यही दलाल सब मिलेगा कि हम क्वेश्चन दे देंगे। हाँ तो अभी रेट ज़्यादा है, फिर घटेगा अभी। जो यहाँ पढ़ने आया है उसको इन सब चीज़ को सुनना ही नहीं है, कान में रुई डाल के बैठ जाना है। अगर ये सुनिएगा तो आपको हाँ वो कोई मतलब नहीं है। वो जैसे गांधी जी का एक बहुत उनका चर्चित लेख है जिसमें धर्मों के बारे में, तो उन्होंने बहुत सिंपलिस्टिक एक रूल बनाया कि जो सभी धर्म हैं वो अपने आप में सही हैं और ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। तो एक माध्यम तो यह है क्लास में बैठ के जान लगा के कामयाब होने का रास्ता, एक वो है। तो अब एक ही आदमी हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं ना हो सकता है। जो मुसलमान है भाई नमाज पढ़ो, जो हिंदू है पूजा करे। उल्टा पलटी करेंगे लोग तो गड़बड़ाएगा। तो जो पढ़ रहा है उसको दिल लगा के पढ़ना चाहिए और उसको इस पर यकीन होना चाहिए कि उसको इसी से काम चल जाएगा। और जो दूसरा रास्ता अपना रहे उसको छोड़िए, क्योंकि उसमें ये भी है कि क्वेश्चन गलत आपको मिल गया। दूसरा ये है कि जेल भी जाना पड़ सकता है। नौकरी मिल गई उसके बाद भी पूरा ख़ानदान चला जाएगा जेल। तो उतना रिस्क लेने से तो बेहतर है कि ठीक से पढ़ ही लिया जाए। 50% तो ईमानदारी से रिजल्ट होगा ना भाई। 85% में हम मानेंगे भाई हमको चाहिए। हर आदमी को तो एक ही रोज़ी चाहिए ना, 10 नौकरी तो चाहिए नहीं। तो उसी हिसाब से आप लोग ईमानदारी से पढ़ने और नौकरी पाने का रास्ता